Hello everyone, this is our class of English. Today we are going to study lesson 2, The Address by Margot Mingo of class 11th CBSE. So before going through the chapter, I would like to give you a chapter sketch. This story is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. बेसिकली ये स्टोरी जो है एक लड़की के बारे में है जो अपनी माता जी की चीजों को जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं उनको ढूंढने के लिए निकली है। वो भी कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये जा रही है हॉलैंड। बट इवन आफ्टर फाइंडिंग व्हाट शी सो मच वांटेड टू टच, टू सी, टू फील एंड रिमेम्बर, शी लीव्स एवरीथिंग बिहाइंड एज इट कुड नॉट ब्रिंग हर डेड मदर बैक। अब ये सारी चीजें ढूंढ तो लेती है, जो ये काफी समय से चीजें ढूंढना चाह रही थी वो इसको मिल जाती है। ये चीज टच करना चाहती थी, देखना चाहती थी, फील करना चाहती थी, याद करना चाहती थी। ये सारी चीजें मिल जाने के बाद भी वहीं छोड़ के आ जाती है वो सारी चीजें। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि उन चीजों से इसकी मदर जो है वो वापस नहीं आ सकती। शी डिसाइड्स टू मूव ऑन एंड लिव विद ओनली मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ये डिसाइड करती है कि अब आगे बढ़ेगी और उन जो मेमोरीज हैं पास्ट की उनको रखेगी अपने पास सहेज करके। The address that held so much importance till she visited that place lost its value, and the girl realized that it could bring her nothing but pain. अब जो एड्रेस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी इसकी, जो ये विजिट करना चाहती थी और ये विजिट कर भी लेती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और उस लड़की को रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें जो है, पुरानी चीजें, ये उसके लिए कुछ नहीं लाने वाली हैं सिवाय पेन के। ठीक है, let's go through the chapter. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये short story है। poignant का मतलब है arousing sadness। इस word का मतलब जो है वो है arousing sadness, यानी कि एक ऐसी स्टोरी है ये जहां पर सैडनेस जो है आपको देखने को मिलेगी। एक डॉटर की जो अपनी मदर की चीजें जो है ढूंढने गई है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। और जब ये चीजें ढूंढ लेती है तो वो जो ऑब्जेक्ट्स उसको मिले हैं उससे उनकी पुरानी जो यादें हैं वो ताजा होती है। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। हालांकि वो क्या करती है? डिसाइड करती है कि वो इन सब चीजों से अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें और कुछ नहीं लेकर के आ रही हैं सिवाय दर्द के। बेसिकली तीन जो करेक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो डॉटर है, ठीक है, वो ही नरेटर है इस स्टोरी की, जो हॉलैंड जा रही है, उस एड्रेस पे जा रही है जहाँ पे उसकी प्रीशियस मदर की चीजें जो है वो रही हुई हैं, ठीक है, जो वहां पर सहेज रखी हैं। ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर है मिसेस एस, जो नरेटर की मदर है, ठीक है, इस स्टोरी के अंदर, जिनको मिसेस एस बोला जा रहा है। और फिर थर्ड कैरेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, वो एक ओल्ड एक्विटेंस है मिसेस एस, यानी कि इसकी मदर का ही। ठीक है। अब जब आप स्टोरी सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? द women looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. जैसे ही मैंने उनसे पूछा क्या तुम मुझे जानती हो, तो उन्होंने मुझे एकदम ढूंढते हुए देखा, पहचानने की कोशिश करते हुए देखा। उन्होंने दरवाजा खोला, ठीक है, थोड़ा सा ओपन द डोर अ चिंक। चिंक एज इन नैरो ओपनिंग, बहुत ही पतले तरीके से थोड़ा सा ही दरवाजा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उनके पास गई और जो सीढ़ी है उस पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू। अब वो बोल रही कि मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा सेकंड कैरेक्टर जो नरेटर की मदर है उनको बोला जा रहा है मिसेस एस। ठीक है। और ये यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसके साथ में, जिसका मतलब आपको सबको पता ही होगा होपफुली कि ये यूज किया जाता है का, के, की। ठीक है। उनके, उनके लिए या उनकी, या ठीक है, उनसे रिलेटेड, यानी कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। यहाँ पर ये डॉटर की बात हो रही है इसलिए। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further। वो उन्होंने दरवाजा इतना कम खोला था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा दरवाजा खोलना ही नहीं चाहती हैं। Her face gave absolutely no sign of recognition। उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी उस
लड़की को नहीं पहचानी है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो मुझे घूरती रही। स्टेयरिंग एट मी यानी वो मुझे घूरती रही, चुपचाप, एकदम चुपचाप होकर के वो मुझे घूरती रही। पहचानने की कोशिश करते हैं जैसे अपन, उसी तरीके से। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. अब यहाँ पर ये बोल रही है कि शायद मुझसे गलती हो गई है, बाय चांस। Perhaps as in बाय चांस मुझसे गलती हो गई है, पर हो सकता है ये वह नहीं है। मैंने इन्हें सिर्फ एक बार ही देखा था, फ्लीटिंगली यानी कि फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय के लिए, बहुत पहले, सालों पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। और अब यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको रियलाइज हो रहा है कि हो सकता है कि मैंने शायद गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है। The women let go of the door and stepped to the side. अब women जो है वो वापस से, उसने दरवाजा छोड़ दिया और वो थोड़ा सा साइड में हुई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. और उस लेडी ने जब दरवाजा छोड़ दिया और थोड़ा सा पीछे हटी वो, तब इसने, डॉटर ने रिकॉग्नाइज किया कि उसने, उस लेडी ने इसकी मदर का ही ग्रीन निटेड कार्डिगन यानी कि हाथ से बुना हुआ ग्रीन कलर का जो स्वेटर था, ठीक है, वो पहन रखा था। द बटन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके कार्डिगन पे जो लकड़ी के जो बटन लगे हुए हैं वो ज्यादा धोने की वजह से अपना कलर उनका फेड हो गया है। शी सॉ दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उस लेडी ने देखा कि मैं उसके स्वेटर की तरफ देख रही हूँ, तो उसने अपने आप को दरवाजे के थोड़ा पीछे छुपा लिया। अब जैसे कि ये यहाँ पे आपको इस स्लाइड में समझ में आ रहा है ना कि ये लड़की जो है, जो अपनी मदर की चीजें ढूंढ रही है, जब ये एक दरवाजे पे जाकर के खटखटा रही है और उससे पूछ रही कि आपने मुझे पहचाना क्या, और लेडी जो है वो पूरी तरीके से मना कर रही है, ठीक है। और फिर ये जो लड़की है वो अपनी मदर के ही जो बुना हुआ स्वेटर है वो देख रही है, उसे पहचानने की कोशिश कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है बेसिकली। तो वो लेडी जो है उसने अपने आप को छुपा लिया है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब इस लड़की को पता पड़ गया है कि ये सही दरवाजे पे इसने घंटी जो है बजाई है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। फिर ये उसको बोलती है, हाँ मुझे पता है कि आप मेरी मदर को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। अब वो लेडी से पूछ रही, क्या तुम वापस आई हो? मुझे लगा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। फिर ये जवाब दे रही है कि हाँ, सिर्फ मैं आई। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब एक दरवाजा खुला उसके सामने, वही वाला पूरा दरवाजा खुला, बंद हुआ, और रास्ते में उसको एक मस्टी स्मेल इमर्ज, एक थोड़ी सी स्टेल जो चीजें थोड़ी सी होती हैं, बासी चीजें जो होती है, उसकी जो महक होती है, उस तरह की इसको महक आई। अब ये पूरा एक सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर रही है, इसलिए ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है, मस्टी स्मेल इमर्ज, और उसने कार्डिगन जो नोटिस किया है, इस तरह की चीजें जो है वो दी हुई है, जिससे आप उस सारी चीजों को पढ़ करके अपने सामने एक तरीके से इमेजिन कर पाओ, ठीक है, बिकॉज इट्स लिटरेचर। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब ये लेडी उसको बोल रही कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। लड़की बोल रही है कि मैं स्पेशली ट्रेन पकड़ के यहाँ आई हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द women, आई कांट सी यू अनदर टाइम। अब वो लेडी इसको बोल रही है कि मेरे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है, सही नहीं है, और मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकती। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. अब उस लेडी ने थोड़ा सा अपना सर हिलाया और फिर वापस दरवाजा बंद कर लिया, जैसे कि वो अंदर के जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही, सीढ़ी वही जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो पर्दा था विंडो पर वो मूव होता है। एक बड़ी सी विंडो है, बे विंडो, ठीक है, लार्ज विंडो है, उसका पर्दा हटता है। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The women would have said it was nothing. किसी ने मेरे को घूरा और पूछा कि इसको क्या चाहिए। तो women जो थी, जो दरवाजा बंद कर रही थी, उसने बोला कि ओ कुछ भी नहीं है, it was nothing. I looked at the name plate again. मैंने दोबारा से नेम प्लेट की तरफ देखा. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher, and the number 46. मैंने वापस से नेम प्लेट की तरफ देखा, ठीक है। डोर पोस्ट, जो ये लेडी थी पहले तो उनके उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे डॉर्लिंग, ठीक है, डॉर्लिंग लिखा हुआ था उस पर, सरनेम ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था, व्हाइट एनिमल, ऑन द व्हाइट एनिमल, व्हाइट कलर के उस पर डोर पोस्ट पे लगा हुआ था।
ठीक है, जैम्प एज इन की डोर पोस्ट जो डोर पर लगा हुआ होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे था और उस पर 46 नंबर भी लिखा हुआ था। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, अगर उस लेडी का एड्रेस जो है वो पूछा जाए, तो आप ये चीज बता सकते हो कि नंबर प्लेट पे 46 था, ठीक है। ये वाली चीज जरा ध्यान रखिएगा। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. जैसे ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा। उन्होंने मुझे यही एड्रेस दिया था कई साल पहले। It had been in the first half of the war. और ये वही एड्रेस था जो जो पहला वॉर हुआ था उसके आधे टाइम तक यही एड्रेस रहा था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड स्ट्रक मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। मैं कुछ समय आई वॉज होम, मतलब ये कुछ समय के लिए कुछ दिन घर रही थी, और एकदम से उसको लगा कि कुछ ना कुछ कमरों में चेंज आया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मैंने काफी सारी चीजें जो है मुझे कुछ, अब जैसे रूम में चेंजेस आते हैं तो आपको पता पड़ता है, वही ये भी इसके साथ भी हो रहा है। जैसे कुछ चीजें या मतलब इसे चेंजेस जो है वो लग रहे हैं, और उसकी मदर जो है वो सरप्राइज है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। फिर उन्होंने मुझे बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, जिनके ये घर गई थी। अब ये पास्ट में चल रही है स्टोरी, ये पुराने ख्याल में गई हुई है, जो उसकी मदर ने उसको एड्रेस बताया था उस समय के बारे में। आई had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she hadn't seen for years. मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं था, लेकिन वो मेरे एक एक्विटेंस का मतलब होता है नोन पर्सन, यानी वो मेरी मदर की कोई जानकार थी, और कुछ साल से वो उनको जानती थी, और जिन्हें मतलब जिनको इसकी मदर ने काफी समय से देखा नहीं था, मिली नहीं थी। She had suddenly turned up and renewed their contact. वो एकदम से उनके बारे में उन्होंने बताया, और वापस से वो कोशिश करने लगी उनसे कांटेक्ट करने को। Since then she had come regularly, और फिर कांटेक्ट करने के बाद में वो तब से आती रही थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. अब इसकी मदर बता रही कि वो जब भी आती थी तब कुछ ना कुछ यहाँ से लेके चली जाती थी। She took all the table silver in one go. वो टेबल पर रखे हुए जितने भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे, सॉरी जितने भी यूटेंसिल्स थे, वो ले जा चुकी थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो एंटीक प्लेट्स लटकी हुई थी वहां पर दीवारों पे, वो भी वो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो ले जा चुकी थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। अब ये सारी चीजें जो है वो ले जा रही हैं, एज इन की ये नेगेटिव उसमें दिखा रहा है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। क्योंकि पहली बात तो हमने जैसे स्टोरी में पढ़ा कि वो पहले एकदम से मना कर देती है जब वो नोटिस करने लगती है लड़की उनका स्वेटर, और उसे याद आता है कि ये मेरी मदर के द्वारा ही बनाया हुआ है। अब इसकी ये बातें याद आ रही हैं इसको स्टेशन पे, कि कैसे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में इसको पता पड़ा था इसकी मदर ने, उनके बारे में जो जो जानकारियां दी थी उसमें ही ये वाली चीज भी थी, कि भाई उसको वो जब भी आती थी कुछ ना कुछ इनके घर से ले जाती थी। तो अब वही सारी चीजें हैं कि भाई सिल्वर, टेबल पे पड़ी सिल्वर जो है वो ले गई, एंटीक प्लेट्स ले गई, ठीक है। और मुझे लगता है कि उनको लगिंग दोज लार्ज वेसेस, यानी वो जो कैरी करना बड़े बड़े वेसेस जो होते हैं, फ्लावर वेस जो होते हैं, वो नहीं ले जा पाई होंगी, क्योंकि हो सकता है कि उनके क्रैक एज इन की स्ट्रेन आ गया हो उनकी बैक में क्रॉकरी उठाने, मतलब कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा नेगेटिव उसमें जा रहा है कि वो शायद से चोरी करती थी। माय मदर shook her head pityingly. मेरी माँ ने जो है उस समय सर हिलाया था कि कितनी, मतलब पिटिंगली एज इन की कितना खराब है ये, एक तरीके से उनकी ये जो आदत है वो कितनी खराब है, उस पर एक बेचारापन वाली जो चीज होती है वो दर्शाते हुए। आई वुड हैव नेवर डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। मैंने उनसे कभी भी इस चीज की पूछने की हिम्मत नहीं करी थी, उन्होंने ही अपने आप मुझे सब कुछ बताया था। शी इवन इंसिस्टेड, और उन्होंने ही इंसिस्ट किया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो सारी मेरी अच्छी चीजें जो थी बचाना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, अगर हम यहीं पे सब छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा सब कुछ गायब हो जाएगा। उन्होंने ये कहा, इफ वी हैव टू लीव हियर। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। अब इसने अपनी मदर से पूछा कि आपने एग्री किया था कि वो सारी चीजें रख ले अपने पास में। एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। अब इसकी मदर जो है वो इरिटेट होके बोल रही है कि क्या ये जरूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये इंसल्ट होगी उसे बोलना कि भाई आप हमारी चीजें लेके गई हुई हो। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और ये देखो कि वो कितनी बड़ी रिस्क ले रही है, हमेशा हमारे घर से सूटकेस भर के लेके जा रही है।
माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। अब इसकी मदर जो है वो नोटिस कर रही है, अब ये पूरा रिकॉल कर रही है उस पूरी कॉन्वर्जेशन को, तो वो सारी चीजें ये बता रही है कि मेरी मदर जो है वो समझ गई थी कि मेरे चेहरे से कि भाई मैं इनकी बातों से कन्विंस नहीं हो रही हूँ। शी लुक्ड एट मी reprovingly एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने मुझ मेरी तरफ वापस से डिसअप्रूवल के साथ में मतलब उन्होंने देखा, और फिर इसके बारे में हमने कभी दोबारा बात नहीं करी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह का सीन जो है यहाँ पे बताया गया है कि एक लेडी आ रही है घर में से सामान लेके जा रही है, और उसकी मदर जो है उन्हीं के फेवर में है कि ये इंसल्ट होगा हम उनकर उनसे बोलेंगे तो, कि भाई आप हमारे घर से सामान लेके जा रही हो और ऐसा वैसा, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें जा रहा है कि इसकी मदर को बोलना चाहिए था, बट स्टिल उन्होंने बोला नहीं। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. उसी समय मैं स्टेशन पहुंच गई है सोचते सोचते, और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो रास्ते में चीजें थी उस पर। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. मैं उन्हीं फेमिलियर जगहों पर जा रही थी जब मैं पहली बार वॉर के समय पे चला करती थी, लेकिन मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. मैं बिल्कुल भी अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी वही गलियों में, वही घरों में जिनसे मेरी यादें जुड़ी हैं, उनको देख करके। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. ट्रेन के अंदर वापस से मुझे वही चीज दिखाई दे रही थी कि जैसे ही वो मिसेस डॉर्लिंग मेरे सामने आई थी, वही सारी चीजें मेरे दिमाग में वापस आई। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये तब का टाइम है जब मेरी मदर ने मुझे मॉर्निंग में उनके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैं उठ रही थी, मैं लेट उठी थी, और मैं नीचे सीढ़ियों से उतर के आ रही थी, और मैंने देखा मेरी मदर जो है उनसे कोई मिलने आया है। अ विमेन विद अ ब्रॉड बैक। एक विमेन आई थी जिसकी बहुत ब्रॉड यानी चौड़ी पीठ थी। इस लाइन को आप मार्क कर सकते हो क्योंकि इसमें मिसेस डॉर्लिंग जो है उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर। मेरी मदर ने कहा ये रही मेरी बेटी। शी बिकॉन्ड टू मी। उन्होंने मुझे बुलाया। बिकॉन्ड का मतलब है या बेकेंड का मतलब है कॉल्ड। The women nodded and picked up the suitcase under the coat rack. Women ने सर हिलाया, सूटकेस उठाया कोट रैक पे से। She wore a brown coat and a shapeless hat. उन्होंने एक ब्राउन कोट पहना था और एक शेपलेस हैट थी। ये भी मार्क कर लीजिए लाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको फिजिकल अपीयरेंस अगर एक्सप्लेन करनी होगी मिसेस डॉर्लिंग की, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि एक तो उनकी ब्रॉड बैक थी और उन्होंने क्या पहना हुआ था, ब्राउन कोट, और उनकी हैट जो थी वो शेपलेस थी, प्रॉपर शेप में नहीं थी। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. अब यहाँ पर ये बोल रही क्या ये बहुत दूर रहती है, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि उनको सूटकेस हैवी केस उठा रही थी, वो घर से बाहर जा रही थी जब, तो ये काफी दूर रहती है क्योंकि इनको उठा करके लेके जाना पड़ रहा है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर, नंबर 46 रिमेम्बर दैट। यहाँ पे ये लाइन है जिसमें वो एड्रेस बताया गया है, मार्कोनी स्ट्रीट। मेरी मदर ने कहा नंबर 46 याद रखो। तो यहाँ पर ये इन्होंने पूरा एड्रेस जो है वो अभी तक क्लियरली बता दिया है कि कैसे इसको वो एड्रेस जो है पता पड़ा था जो ये रिकॉल कर रही थी स्टेशन पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड।